विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 में जो हमारा अनिवार्य संस्कृत है उसका 9वां पाठ है, अर्थात 9वां पाठ लेकर आया हूँ और यह अंतिम पाठ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है जीवन सूत्राणि, अर्थात जीवन के सूत्र। तो आज हम लोग यह श्लोक पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन के सूत्र। देखिए, किंचित गुरुतरम भूमि किंचित उच्चतरम च खात किंचित शीघ्रतरम वातात किंचित बहुतरम त्रिडात। अर्थात सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेंगे, उसके बाद मैं इसका कठिन शब्दों की व्याख्या बताऊंगा। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत गरिमामय श्लोक उपदेशात्मक पंक्तियां। जो ये गरिमामय श्लोक है उपदेशात्मक, जिसमें कि हमें उपदेश दिया गया है कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत। तो संस्कृत परिचायिका है, संस्कृत का भाग है, उसके अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जरूर इससे आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, एक श्लोक मिल जाएगा। देखिए, किंचित, किंचित मतलब क्या, अर्थात क्या, और गुरुतरम माने गुरु, भूमि मतलब भूमि, और खात, खात मतलब आकाश, और गुरुतरम अधिक भारी, त्रिडात मतलब तिनकों से, और बहुतरम अर्थात धनी। तो देखिए, किंचित गुरुतरम भूमि, इसमें है कि गुरुतरम भूमि, भूमि, भूमि से बड़ा क्या है, या भूमि से भारी क्या है, भूमि से ऊंची क्या है। किंचित, किंचित मतलब क्या, गुरुतरम भूमि, भूमि से ऊंचा क्या है। किंचित उच्चतरम च खात, और खात मतलब आकाश। तो आकाश से ऊंचा क्या है, आकाश से किंचित उच्चतरम अर्थात क्या ऊंचा है, किससे, आकाश से, आकाश से ऊंचा क्या है। तो देखिए, किंचित शीघ्रतरम वातात, अगला है कि किंचित शीघ्रतरम वातात, वातात मतलब हवा होता है, शीघ्रतम मतलब तेज, और किंचित मतलब क्या, तो वायु से, वातात मतलब हवा, वायु से अधिक तीव्रगामी, वायु से, हवा से तेज क्या चल सकता है, हवा से तेज क्या उड़ सकता है। किंचित बहुतरम त्रिडात, और त्रिडात मतलब तिनका, बहुतरम मतलब बहुत, किंचित मतलब क्या, तो तिनके से अधिक घना, बहुतरम मतलब घना, तिनके से अधिक घना, घनी क्या वस्तु हो सकती है। तिनका क्योंकि बहुत छोटा होता है, यह दिखाई भी कम पड़ता है, तो इससे घना क्या हो सकता है। तो देखिए, अब नीचे उसका उत्तर दिया गया है कि माता गुरुतरा भूमि खात पीतो उच्चतरस्था मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रिडात। तो माता क्या है, गुरुतरा भूमि। अगला देखिए इसमें कि पित्तोच्चरः पिता से ऊंचा, शीघ्रतरम मतलब तेज चलने वाला, बहुतरी मतलब धनी। तो माता, माता किससे भारी है, माता गुरुतरः भूमि, माता गुरुतरा भूमि, गुरुतर मतलब ऊंचा, भारी। तो माता किससे भारी है, पृथ्वी से भारी क्या है, इसमें पूछा गया था कि पृथ्वी से भारी क्या है, तो पृथ्वी से भारी है माता गुरुतरा भूमि, माता पृथ्वी से भारी है। और खात, खात मतलब आकाश, खात पीतोच उस तरस्था अर्थात आकाश से भी ऊंचा, आकाश से ऊंचा। पिता क्या होता है, पिता आकाश से ऊंचा होता है, तो आकाश से भी ऊंचा कौन है, पिता है। मन शीघ्रतरम वातात, मन, क्योंकि मन ऐसी वस्तु है कि आप हवा से भी तेज चला सकते हैं। मन को आप एक सेकंड में बम्बई, गुजरात, कलकत्ता कहीं भी घुमा सकते हैं। तो हवा से भी तेज चलने वाली क्या है, मन, मन शीघ्रतरम वातात। तो मन वायु से अधिक तीव्रगामी होती है, अर्थात मन वायु से अधिक तेज चलने वाली होती है। चिंता बहुतरी त्रिडात, और त्रिडात तिनको से घना क्या है, चिंता।
चिंता क्या है? तिनकों से भी घना है। और चिंता क्या है? तिनके से भी बढ़कर घना है। उससे भी घना क्या है? तिनके से भी घना क्या है? चिंता। तीसरा देखिए, किंसुत प्रवसतो मित्रम किंसुन मित्रे गृहसतः आतुरस्य च किम मित्रम किंसुन मित्रम मरिष्यतः। इसमें देखिए, प्रवसतो मतलब परदेश में रहने वाला, प्रवसतो मतलब परदेश में, और किंसुन मतलब क्या? मित्रम किंसुन मित्रे गृहसत। और आतुरस मतलब रोगी का, और मरिष्यत मतलब मरने वाला। तो आतुरस मतलब रोगी और मरिष्यत मतलब मरने वाला, गृह मतलब घर। तो देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि किंचित प्रवसतो मित्रम, अर्थात जब हम परदेश में रहते हैं तो परदेश में रहने वाला मित्र कौन है? किंचित प्रवसतो मित्रम, परदेश में रहने वाला मित्र मतलब दोस्त, परदेश में रहने वाला मित्र कौन है? फिर है किंचिन मित्रे गृहसत, और गृह घर में रहने वाला हमारा मित्र कौन है? जब हम घर पर रहते हैं, परदेश में रहते हैं तो वहाँ हमारा कौन मित्र है? और जब हम घर पे रहते हैं तो वहाँ पर हमारा किंचिन मतलब क्या? मित्रम गृह सतः, अर्थात घर पर रहने पर हमारा मित्र कौन होता है? आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन है? आतुरस मतलब रोगी, च किम मित्रम, और च मतलब होता है और। तो आतुरस रोगी का मित्र कौन है? किंसुन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाला, मरने वाले का मित्र कौन है? इसमें ही पूछा गया है कि जब हम परदेश में रहते हैं तो उसका मित्र कौन होता है, जब हम घर पे रहते हैं तो उसका मित्र कौन होता है, और आतुरस जब हम रोगी के रूप में रहते हैं तो हमारा मित्र कौन रहता है, और जब हम मरने वाले होते हैं तब उस समय हमारा मित्र कौन होता है। तो इसमें देखिए अगला है, उसमें उत्तर है कि सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। क्योंकि ये देखिए जो श्लोक है इसमें हमें जीवन के सूत्र बताए गए हैं, इसमें हमें रहने के तौर तरीके बताए गए हैं। तो इसमें देखिए कि सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या, सार्थ का मतलब होता है धन, और भार्या का मतलब होता है पत्नी, और सतह मतलब रहने वाला, और विसंग मतलब वैद, विसंग भीषक है यहाँ पर, भीषक का मतलब होता है वैद। तो सार्थ प्रवसतो मित्र, तो हम जब प्रवास में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, तो उस समय हमारा मित्र कौन रहता है? धन। तो पर धन प्रदेश में रहने वाले का मित्र होता है। धन ही ऐसा वस्तु है जो परदेश में आप रहेंगे तो वही केवल आपका मित्र है, और कोई मित्र होने वाला नहीं है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और भार्या घर पर रहने पर, घर पे रहने पर पत्नी मित्र होती है, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। आतुरस्य भिषक मित्र, और रोगी का मित्र कौन है? वैद, वैद रोगी का मित्र है, वैद मतलब डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है? रोगी का मित्र है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और दान, दान क्या है? मरने वाले का मित्र है। दान ही एक ऐसी वस्तु है जो मरने वाले का मित्र होता है। तो विद्यार्थियों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 भाग में पढ़ाऊंगा। तो पहला भाग आज पढ़ लीजिए, दूसरा भाग मैं कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।